कौन सा फूड है जो शुगर से भी ज़्यादा डेंजरस है। रिसर्च डेटाबेस के आधार पर इस टेबल में दिखाया गया है कि ये सब चीज़ों से आपकी आयुष्य कम होती है। उसमें से सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है सीवियर ओबेसिटी, बाद में आता है हैवी स्मोकिंग और उसके बाद आता है वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स आपकी हेल्थ पे शुगर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स के बाद डेंजरस लिस्ट में फिजिकल इनएक्टिविटी है जो 48% है। उसके बाद हैवी ड्रिंकिंग जो 41% है। बाद में आता है मॉडरेट स्मोकिंग जो 30% है और उसके बाद आता है शुगर जो 13% है। आप देख सकते हैं वेजिटेबल ऑयल्स 62% रिस्पॉन्सिबल है और एक्सेस शुगर ओनली 13% रिस्पॉन्सिबल है आपकी आयुष्य कम करने में। ऑन एन एवरेज हम इंडिया में लोग खाने में अराउंड 80 ग्राम वेजिटेबल ऑयल कंज्यूम करते हैं। 80 ग्राम वेजिटेबल ऑयल में 720 कैलोरी होती है जो हमारे पूरे दिन के रिक्वायर्ड कैलोरी की 32% है। वेजिटेबल ऑयल सुनने में काफ़ी हेल्दी लगता है कि जो ऑयल है वो वेजिटेबल में से आता है तो काफ़ी हेल्दी होगा, पर ये वेजिटेबल ऑयल एक्चुअली में सीड ऑयल है यानी कि बीज में से आता है। लेगुम ऑयल है यानी कि काफ़ी और कठोर में से आता है और ग्रेन ऑयल है यानी कि अनाज में से आता है। काफ़ी सारी कंपनियां ये प्रमोट करती है कि हमने ऑयल में ये ऐड कर दिया है जिससे ऑयल हेल्दी हो गया है और आप उसको जितना भी खाएंगे आपको नुकसान नहीं होगा। ये सब गलत है। अगर आप उसको ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए वो हानिकारक ही होगा। आपको ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखते हैं जो ऑयल खाने में अच्छे माने जाते हैं। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो, सीसम ऑयल, पीनट, सनफ्लावर, फ्लैक्सीड और सोयाबीन ऑयल खाने में आप ले सकते हैं। सो ऑयल खाने में कम कीजिए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।